सबके दिलों में राज करने वाला श्याम बालकिया बुल, आज उसके मालिक हमारे बीच में आए हैं शिव जी। दो बात कहेंगे, किसान भाइयों को प्रेरित करेंगे। तो शिव, मैं शिव कुमार रेड्डू, गांव बालक, जिला हिसार, और श्याम और घनश्याम बालकिया के ओनर भाई। और आज अग्रवाल साहब के पास आए हुए थे क्योंकि इस एरिए में श्याम बालकिया और घनश्याम बालकिया की काफ़ी डिमांड थी। तो उस डिमांड के तहत डॉक्टर साहब को हम सीमन दे के गए हैं। और डॉक्टर साहब ये जानकारी पूछ रहे थे कि भाई पशुपालक साथियों को इसकी डिटेल बताएं। हाँ जी सर, तो मैं एक ये बताऊँ, मैं एक साधारण परिवार से, और स्टार्टिंग में देखो हम जमींदार होते हैं, अपने घर पशु रखा, एक अच्छी भैंस थी और डेयरी का काम था। और डेयरी में एक दूध का काम किया था। दूध के काम में अकेला मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो उसके बाद मैं भी किसी से प्रोत्साहित होकर ने ब्रीडिंग के ऊपर काम किया साथियों। तो ब्रीडिंग पे काम किया तो बुल से नेचुरल मीटिंग कराई गई, क्योंकि डेयरी थे 15-20 भैंसें थी मेरे पास। उनमें भैंसें क्रॉस कराई गई, उनमें से कुछ कटड़ियाँ आई, और वो कटड़ियाँ आके फिर उन कटड़ियों से मैंने वो कंपटीशन करवाए उनके लड़ाई मेलों के अंदर। वो कहीं पहले दूसरे नंबर पे वो कटड़ियाँ भी आई, हीफर थी तब तक। और भी उसके बाद हीफर आने के बाद वो प्रेग्नेंट करवा के सर मैंने मिल्किंग करवा, सबसे पहले अपने बुल की जोटी का दूध दिखाया। और दूध दिखा के जीतू वाले चैनल, भाई वाले चैनल पे मैंने वीडियो बनवाई थी। उसके बाद लोगों की मेरे पास काफी डिमांड आई, क्योंकि लोग नेचुरल मीटिंग करवाने के लिए आते थे। और नेचुरल मीटिंग में क्या होता था सर, मैंने जब बठिंडा तक की भी मेरे पास लोग आए हैं, तो 150 से 250 किलोमीटर ट्रैवल करके जब पशु आता तो हिट तोड़ जाता है। तो पशु हिट तोड़ जाता था, मेरे को भी परेशानी होती थी, वो बुल जंप नहीं करता था हिट टूटी हुई पे, क्योंकि नेचुरल की आदत पड़ चुकी थी उसको। तो रात भर भी हमने घरे रखने पड़ते, भाई बंदा इतनी दूर से आया, 5-6 हजार रुपये भाड़ा लगा के आया है। तो बुल वो भैंस हिट तोड़ जाती तो बुल जंप नहीं करता था। तो पशुपालकों की डिमांड के तहत फिर मैंने सीमन तैयार करवाया। और सीमन भी फिर मैंने अंधाधुंध बाजार में नहीं उतारा, उसका वेट किया, मेलों के अंदर जोटियां जीती, और जोटियों जीतने से फिर बुल का नाम हुआ। और आज फिर उसके बाद मैंने बाकायदा गवर्नमेंट रिकॉर्ड के तहत मैंने बुल को तैयार किया। फिर उसकी माँ का 15वें ब्यात में भी मैंने उसकी मिल्किंग कराई, लाइव मिल्किंग, क्योंकि 2008 में तो सोशल मीडिया का कोई जमाना था। 26+ HLDB की रिकॉर्डेड है श्याम की माँ, और NDDP की है 5913। और DNA रिपोर्ट के साथ, DNA रिपोर्ट बाकायदा मैंने लगा भी रखी है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी लगा रखे है। और सोशल मीडिया पे मैंने जब उसकी DNA रिपोर्ट आई थी तो अजय रेड्डू और प्रवीण फौजी वाले चैनल पे मैंने अपलोड कर दी थी, दिखा दिया था लोगों को। और अब जो पिछले मेले जीते लगभग उसमें श्याम बालकिया की ही जोटी विनर रही है। और विनर रहने के बावजूद उन जोटियों ने दूध दिखाया है, क्योंकि ज्यादातर ये देखने होती है, चाहे वो बुल हो चाहे वो जोटियां हो, मेले तो जीत जाती है, बहुत कम चांस होता है वो दूध दिखाया जाता है। तो इसकी जोटियां दूध पे आई है। और दूध के साथ साथ ये नहीं है, ये सुंदरता भी दे रहा है, और थनों का स्पेस, क्योंकि ये चीजें होती है जेनेटिक पशुपालक साथियों। जिस तरह हम इंसान हैं, हमारी आंखें भूरी होगी या जिस तरह हमारा रंग होगा वही हमारे बच्चों में जाएगा। इसी तरह दोस्तों, कोई भी अगर बुल सेलेक्ट करो तो उसका खानदान बहुत जरूरी है। मैंने अपने बुल की माँ, बुल की बहन, बुल की भांजी और बुल की बेटियां तक मैं सोशल मीडिया पे दिखा चुका हूँ। अगर आप सोशल मीडिया से उन जोटियों को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, भांजी को उठाओगे ना, लगभग आपको समानताएं मिलेगी उसके अंदर। ये नहीं है कि कोई अलग है कोई अलग है, वही थन है, वही थनों का स्पेस है। और फर्स्ट टाइमर जोटियां ही सर इतना बढ़िया ऑर्डर लेके आ रही है कि, क्योंकि उस ऑर्डर से हमें देखो, एक तो ऑर्डर गाय के और भैंस के परमात्मा ने जो लगाया ना, वो सिर्फ दूध के लिए लगाया है, क्योंकि घोड़ी के नहीं लगाया। घोड़ी दौड़ने के लिए होते, जो ऑर्डर लगा है, अगर अच्छा ऑर्डर है, फर्स्ट टाइमर जोटी अगर पहले ही तैयार अच्छी हो जाती है ना, किसान अगर उसको बेचना चाहेगा तो ग्राहक को ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मेरी झोटी बेच रहा हूँ। तो ग्राहक ये कहेगा भाई ये झोटी बेचनी है, तो अगर ग्राहक उसको लेने का लिए इच्छुक होगा तो 2 पैसे किसान को अच्छे दे के जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, बुल चाहे वो किसी का हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके खानदान को देख कर उस खानदान के कैरेक्टर क्या आगे आ रही है, तो वो ये चीजें इस लाइन ने सर दी है। और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, अब 15-20 दिन में इसका श्याम बालकिया बुल का जो भांजा है, जिसकी बहन की मैंने लाइव मिल्किंग कराई थी, वो कटड़ा भी गढ़वासू यूनिवर्सिटी जा रहा है।
तो इसलिए दोस्तों एक बहुत अच्छी लाइन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने 3-4 पीढ़ियां मैं दिखा चुका हूँ। कोई भी भाई आंख मीच के बुल सेलेक्ट कर सकता है। और भाई अपना पशु की जो कमी है, कोई किसी पशु के अगर थन लंबा है भैंस का, या किसी का अडर मान लिया आगे की तरफ है, अडर छोटा है, तो आंख मीच के श्याम बालकिया लगा लो, तो सारी चीजें वो आपको मिलेगी। और वो सोशल मीडिया से मैं ऐसे नहीं करी, विद प्रूफ आप सोशल मीडिया से देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ राम राम और सत श्री अकाल। देखा किसान भाइयों, इतनी कड़ी प्रयास, कड़ी मेहनत, सालों की मेहनत लगी है श्याम भाई, श्याम जी की, आपके सामने देख लो। हाँ देखो ये एक बात और दोस्तों, सर देखो आप भी देखो इस फील्ड में काम करते हो, कोई भी बुल होगा ये नहीं समझियो अगर उसके लगा दिया तो वो एकदम से 12 किलो आ जाए, 20 किलो आ जाएगा। ये जेनेटिक चीजें हैं, हम अच्छे को अच्छे से टकराएंगे तो नस्ल सुधार होगा ही होगा। और समय लगता है भाई, और समय का फिर फल भी मीठा होता है। देखो तो दोस्तों नमस्कार।